यह पृथ्वी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है क्योंकि करोड़ों सालों से इस पर जीवन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस पर रहने वाले प्राणी की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। जो जीव आज हैं वो करोड़ों साल पहले नहीं थे, बल्कि इस पृथ्वी पर एक अलग ही प्रजाति का राज था जिसको हम इंसानों ने डायनासोरस का नाम दिया है। डायनासोर की प्रजाति ने इस पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक राज किया, इसीलिए इसको 3 पीरियड में बांटा गया है। सबसे पहला था ट्रायसिक, उसके बाद था जुरासिक और अंत में था क्रिटेशियस काल। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोरस क्रिटेशियस काल के होते थे। यह बहुत ज्यादा विशालकाय और शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गए थे। इनमें 2 डायनासोरस का उस समय सबसे अधिक दबदबा था। एक का नाम था टीरेक्स और दूसरे का नाम था स्पाइनोसॉरस। यह दोनों क्रिटेशियस काल में थे, तो संभावना है कि इन दोनों का आमना सामना हुआ होगा। दोनों मांसाहारी थे तो यकीनन एक दूसरे को देखते ही हमला कर देते होंगे। लेकिन इन दोनों विशालकाय मांसाहारी डायनासोरस में से कौन था ज्यादा शक्तिशाली? जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी रोमांचक जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टीरेक्स का पूरा नाम था टायरानोसोरस। इसको डायनासोरस का राजा भी कहा जाता था। टीरेक्स अपने समय का एक कुशल शिकारी था। इसके सूंघने की शक्ति अद्भुत थी। यह काफी दूर कई किलोमीटर तक अपने शिकार की गंध का पता लगा सकता था। साथ ही यह बहुत ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाला डायनासोरस था जिसकी दहाड़ से संपूर्ण जंगल में खौफ छा जाता था। यह एक अत्यंत एग्रेसिव डायनासोरस था जो अपने समय के सभी डायनासोर का शिकार करता था। तो अब वही बात करते हैं स्पाइनोसॉरस के बारे में। यह भी प्राचीन समय का एक खतरनाक डायनासोर था। इसकी एक विशेषता यह थी कि यह पानी और पृथ्वी दोनों पर रह सकता था और शिकार भी कर सकता था। यह अपना अधिकांश समय पानी में व्यतीत करता था। स्पाइनोसॉरस को उसका यह प्रचलित नाम देने का मुख्य कारण यह था कि क्योंकि उसकी कमर स्पाइन लिजर्ड की तरह उठी हुई थी, उसी के आधार पर उसका नाम स्पाइनोसॉरस हुआ। इस डायनासोरस को कुछ शोधकर्ता क्रिटेशियस काल का सबसे ज्यादा सफल डायनासोर मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि इसने अपने को जल और जमीन दोनों में जीवन व्यापन करने लायक परिस्थितियों में ढाल लिया था। तो अब बात करते हैं, यदि टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस का मुकाबला हुआ तो क्या होगा? इसके लिए हमें इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं को अच्छी तरह जान लेना होगा। टीरेक्स की लंबाई थी 35 से लेकर 40 फीट तक, तो वहीं स्पाइनोसॉरस की लंबाई लगभग होती थी 50 फीट से लेकर 60 फीट तक। टीरेक्स की हाइट थी 17 फीट से लेकर 20 फीट तक और स्पाइनोसॉरस की हाइट थी 20 फीट से लेकर 22 फीट तक। टीरेक्स का वेट था 7000 किलो से लेकर 9000 किलो तक, तो स्पाइनोसॉरस का वजन होता था 9000 किलो से लेकर 11000 किलो तक। टीरेक्स की बाइट फोर्स थी 6 टन की, तो स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स टीरेक्स से आधी थी, यानी कि 3 टन के लगभग। टीरेक्स की स्पीड थी 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पाइनोसॉरस की स्पीड थी 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यह थी इन दोनों जीवों की कुछ शारीरिक विशेषताएं। दोनों मांसाहारी जीव थे और अत्यंत विशालकाय और दैत्याकार रूप के थे। स्पाइनोसॉरस भले ही टीरेक्स से ज्यादा वजनी और ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन टीरेक्स के जीत की संभावना जमीन पर बहुत ज्यादा अधिक होगी क्योंकि टीरेक्स एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर डायनासोरस था। यदि जमीन पर सामना हुआ तो टीरेक्स अपने जबड़ों में, जो कि इसके जबड़ों में दांतों की लंबाई 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर के लगभग थी, उससे ये स्पाइनोसॉरस को फंसाकर लगभग 6 टन की बाइट फोर्स से उसका काम तमाम कर देगा। तो वहीं स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स टीरेक्स से आधी होती है। साथ ही टीरेक्स की गर्दन काफी ज्यादा शक्तिशाली मांसपेशियों से भरपूर है। यदि टीरेक्स ने स्पाइनोसॉरस की स्पाइन लिजर्ड पर अपने जबड़ों से 6000 टन की बाइट फोर्स से दबाव डाला तो स्पाइनोसॉरस लाचार होकर वहीं गिर जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि स्पाइनोसॉरस के पास टीरेक्स से जीतने का कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि स्पाइनोसॉरस एक बुद्धिमान डायनासोर था। यदि किसी तरीके से वो टीरेक्स को नदी किनारे या पानी में ले आया तो परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं।
क्योंकि स्पाइनोसॉरस पानी में भी शिकार कर सकता है। अतः यदि जमीन पर मुकाबला हुआ तो टीरेक्स की जीत होगी और पानी में मुकाबला हुआ तो स्पाइनोसॉरस की जीत होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।